हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया पैटर्न का ब्लाउज बनाएंगे, फ्रंट प्लीटेड ब्लाउज। तो ये देखिए हम लोगों ने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये बैक पार्ट का कटिंग है, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा भी पट्टी है। ये हम लोगों ने अस्तर कट कर लिया है और अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बैक पार्ट की कटिंग कैसे किया है हमने। ये हमारा बैक पार्ट का अस्तर कटिंग है और शोल्डर हमने 1 इंच पर सिलाई करना है। शोल्डर जनरली हाफ इंच पे कई लोग करते हैं, हम इसे शोल्डर को 1 इंच पर मार्क करके रखा है और शोल्डर के निशान से नीचे हमें 14 इंच का लंबाई चाहिए, इसलिए 14 इंच पे हम लोगों ने लगा दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे 7 इंच हमारा आगे का गला है और ये हमारा 12 इंच पर लोअर एक्सेस का निशान है। लोअर एक्सेस पे 12 इंच का निशान लगाने के बाद देखिए हम लोगों ने हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है और ये हमारा 9 इंच ब्रेस्ट पॉइंट है और इस साइड से हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। 3.5 इंच का निशान हमने इसके चेस्ट के आधार पर लगाया है। चेस्ट हमारा 3.5, चेस्ट हमारा 35 है, इसलिए हम लोगों ने इसे 3.5 पर निशान लगाया है। चेस्ट का 10वां भाग होता है ये 3.5। अब देखिए हमें कप का सेंटर पॉइंट और इसके सेंटर पॉइंट को एक साथ मिलाते हुए कप को नीचे रख दिया है। ये देखिए अब हम यहाँ से 9 इंच पर ये हमारा ब्रेस्ट का निशान आया है और यहाँ से 3.5 इंच पर आया है और एक्सेस, ये हमारा एक्सेस का निशान है। ये एक्सेस टू एक्सेस हमारा इस तरह से देखिए हमारा एक्सेस टू एक्सेस पॉइंट हमारा 7 इंच पर आएगा। ये हमारा 12 इंच पर है शोल्डर टू एक्सेस। अब हम जहां 12 इंच का निशान हम लोगों ने लगाया था उससे 2 इंच ऊपर रखते हुए इस तरह से एक कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा भी पट्टी यहाँ हम अटैच करेंगे और इसे इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम इस पर टक्कन लगाएंगे। जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है वहां से हम नीचे इस तरह से निशान लगाते हुए टक्कन का निशान लगा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे इसके नीचे भी पट्टी को। तो चलिए इसको कटिंग करने के लिए हम भी पट्टी का कपड़ा ले लेंगे। भी पट्टी के लिए हमने ये देखिए कपड़ा ले लिया है, इसे इस पर इस तरह से रख देना है और सेम एज इट इज उसी शेप में हमें भी पट्टी को कट करना है। अब भी पट्टी की चौड़ाई क्या होगी उसे हम आपको बताते हैं। पहले हम इसको कट कर लेंगे और इस पर हाफ इंच ऊपर इसे बैठाते हुए इस तरह से, ये देखिए हमें 14 इंच की लंबाई रेडी चाहिए, इसलिए 14 इंच प्लस 2 इंच हम इस पर एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 4 इंच का भी पट्टी कट कर हमें रेडी करना है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट, भी पट्टी, तीनों की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए अब हम इसके मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है जो 120 सेंटीमीटर का है और इसे हम डबल फोल्ड कर देंगे। फोल्डेड एरिया अपने तरफ रखते हुए हम इसे इस तरह से 9 इंच ऊपर हम इसे अस्तर को रखेंगे। 9 इंच ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इस साइड से हम इसे 12 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर कट करेंगे। क्योंकि ये प्लीटेड ब्लाउज है इसलिए इसके नीचे और साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की जरूरत होगी और इसे हम इस तरह से सीधे में कट कर देंगे। अब हम सिर्फ कटिंग इसके गले को करेंगे, गले के अकॉर्डिंग। अब हम इसे फोल्ड करके साइड में रखते हैं। अब हम कट करेंगे
इसके बैक पार्ट को। बैक पार्ट को भी हम अच्छे से इस तरह से रख देंगे बराबर में और इसे एज इट इज कट कर लेना है एकदम बराबर से। इसके गले को भी सेम इसी तरह से कट कर लेना है। ये हमारा पीछे बैक ओपन वाला ब्लाउज है, इसलिए हम इसे यहाँ सेंटर से कट कर देंगे। अब बचा हमारा ये वी पट्टी को भी हम इसी तरह से कट करेंगे। सेम जैसा हमारा वी पट्टी का साइज है सेम उसी साइज से हम मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे और इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट होता है। तो चलिए अभी चलते हैं हम इसकी सिलाई की ओर, देखते हैं इसकी सिलाई कैसे की जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसका फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट के गले में हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये मेन फैब्रिक को सीधे की तरफ से हम लोगों ने इस तरह बिछा दिया है और उसके ऊपर अस्तर को रख दिया है। अब गले को अच्छे तरीके से बैठाने के बाद हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसके सेंटर में आप चाहे तो इस तरह से एक पिन लगा सकते हैं ताकि हमारा सेंटर इधर उधर ना हो। अब हम इस पर अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे और इसके सेंटर के कोने को अच्छे से घुमाते हुए बैठा देना है। हमें इसे सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है क्योंकि हम जिस तरह से इसे सिलाई करेंगे हमारा गला उसी तरह का बनकर तैयार होगा। ये देखिए हमने सिलाई रेडी कर दिया। अब हम इसके सेंटर को कट करेंगे। हमें कट बहुत ही अच्छे से करना है, ऑलमोस्ट सिलाई तक कट करना है, सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें टॉप स्टिच के साथ गले की फिनिशिंग को कंप्लीट करना है। तो चलिए हमने इस तरह से टॉप स्टिच लगाते हुए गले की सिलाई को कंप्लीट किया है। अब इस पर हम प्लेट डालेंगे, उससे पहले हम इस पर कप अटैच करेंगे। अब हम कप ले लेंगे। कप को इसके ब्रेस्ट पॉइंट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखना है और इसे भी इस तरह से उल्टा करके रख देना है। अब मशीन पर इस पर अटैच कर देना है। अब इसके कप के उल्टे साइड में इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए एक मार्क लगाना है और इस मार्क के ऊपर इसे बैठा देना है। ये देखिए इस मार्क के ऊपर इसे इस तरह से बैठा देने के बाद इस पर सिलाई लगाकर रेडी करेंगे। इसे अब हमने इस पर कप लगा दिया है। देखिए अब इसके सेंटर पर पिन लगा दिया है ताकि इसका सेंटर इधर उधर ना होए और इसे अच्छे से सिक्योर करने के बाद पीछे से अब हम इसे सीधे पार्ट में टर्न कर लिया है हमने। अब यहाँ 1.5 इंच के गले के सामने 1.5 इंच का मार्क लगा देंगे दोनों साइड और उसी 1.5 इंच के मार्क तक हम इसे प्लेट डालेंगे। हमें 2 इंच का फैब्रिक उठाते हुए 1-1 इंच का प्लेट इस पर लगाना है। हर एक प्लेट को बॉल पिन से सिक्योर कर लेना है। बॉल पिन लगाते टाइम ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ इसके मेन फैब्रिक पर ही बॉल पिन लगाना है, इसके अस्तर पर बॉल पिन नहीं लगाना है। इस तरह से हमारा जितना भी इस पर प्लेट आ सके हम लगाएंगे। देखिए हमने 4-4 प्लेट रेडी किया है। इस साइड हमारा 4 प्लेट आया है तो इस अदर साइड भी हमें 4 प्लेट ही बनाना है और 4 प्लेट ही होगा
जितना हमारा फैब्रिक रहता है उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो 3 प्लेट लगा सकते हैं और अगर ज़्यादा हो तो 5 प्लेट भी आप इस पर डाल सकते हैं। वैसे जनरली 4 प्लेट का ही ये प्लेटेड ब्लाउज बनता है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। नीचे से देखते हुए हमारा अस्तर जिस शेप में है उसी शेप में हम इसे कट कर देंगे। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसके अस्तर के कटिंग के सहारे ही हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब चलिए इस पर हम मेन फैब्रिक और अस्तर को सटाते हुए इस तरह से मशीन में सिलाई चला देंगे। हम एक एक करके बॉल पिन को हटाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब आगे के पार्ट में हमें थोड़ा सा इस साइड कर्व शेप बनाना है, तो नीचे के जो अस्तर वाला भाग है उस पर जिस तरह से अस्तर कटिंग किया हुआ उसी हिसाब से हमें सिलाई चलाना है और बाकी का सिलाई इस तरह से लगाते हुए हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से सारे प्लेट के ऊपर हम एक एक करके बॉल पिन हटाते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रखना है बॉल पिन हमारा सुई और बॉल पिन एक साथ ना आ जाए, इससे हमारा मशीन का सुई टूट सकता है। तो चलिए अब हमने इसे कंप्लीट कर दिया है अस्तर के साथ अटैच करके। अब एक्स्ट्रा जो भी हमारा सुई बॉल पिन जो था हम सब इसे निकाल देंगे। अब हम आगे का ये जो भी पट्टी जहाँ लगाना है इसे शेप करके कट कर देंगे चारों तरफ से अच्छे से, जैसा हमारा अस्तर कटिंग था वैसा ही। अब इसमें हम भी पट्टी लगाएंगे। भी पट्टी को हम अलग अलग जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम इसके मेन फैब्रिक को लगाएंगे। सेंटर मिलाते हुए हम एक मार्क करेंगे और उस मार्क को बॉल पिन से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद लास्ट से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। जिस शेप में हम लोगों ने कटिंग किया है हमें सिलाई बिल्कुल उसी शेप में करना है। ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे और सेंटर में कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर में सुई अंदर ही रहेगा और हम कपड़े को टर्न करेंगे। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक वाला भी पट्टी को अटैच कर दिया है। अब इसमें अस्तर वाले भी पट्टी को भी अटैच करना है। इसके लिए एक बार हमें फिर से सेम प्रोसेस में सिलाई लगाना है। इस बार हमें अस्तर के साइड में भी पट्टी को लगाना है। अस्तर वाले भी पट्टी को अस्तर के साइड करके लगाना है। इस तरह से आप देखिए। जो भी सिलाई हम लोगों ने मेन फैब्रिक पे लगाया है उसी सिलाई के ऊपर हमें देखते हुए सिलाई लगाते जाना है। अब हम दोनों कपड़े को नीचे की ओर लाते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हम भी पट्टी लगाकर फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है। पीछे के पार्ट को भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिया है। पीछे के पल्ले का जो गला है गला को हमें पलटी कर दिया है और पीछे हमें टेकन लगाना है। एक साइड टेकन लगा है, अदर साइड में भी टेकन लगाकर नीचे के पार्ट को हम मोड़ देंगे।
अब देखिए हम लोगों ने शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर दिया है और हमें इस पर फिटिंग लगाना बाकी है। फिटिंग लगाने से पहले हम इसके आर्म होल पर तिरछा पट्टी लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच का तिरछा पट्टी है जो एक बार हम लोगों ने इस पर फ्रंट साइड से सिलाई लगा दिया है। अब हम इस तिरछे पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे। जैसे ही इस पर एक स्टिच लगाकर हम कंप्लीट करेंगे, इस पर इस तरह से जैसे स्टिच लगाकर कंप्लीट होता है तो इसे एक बार और फोल्ड करके स्टिच इस पर हम लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से स्टिच करके हम लगा देना है सिलाई। अब ध्यान से देखिए इस पर किस तरह से सिलाई किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने ब्लाउज को फिटिंग लगा दिया है। इस पर हुकाई पट्टी भी लगा दिया है। अब इसके जो फ्रंट वाला साइड है, ये फ्रंट वाले साइड को नीचे से हेम सिलाई लगाना है। नीचे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हेम सिलाई लगाना है। तो ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट है। आप चाहे तो इस पर लेस लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसे ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। इसे हम रेडीमेड डोरी और लटकन लगाया है और ये लेस भी हम इस पर अटैच कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने पूरे में लेस अटैच कर दिया है। देखिए, थैंक यू फॉर